हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक का नाम स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, जिसका लेखक अरुण सागर आनंद जी है। इस पुस्तक में कुल 30 अध्याय है। इस वीडियो में हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, सीखने की कला कैसे विकसित करें। मनुष्य सफलता से कुछ नहीं सीखता, विफलता से बहुत कुछ सीखता है। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। महात्मा गांधी शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना लिखना सीख लेना ही नहीं है। इसका मतलब है व्यक्तित्व का विकास। इसके बिना मनुष्य उन्नति की चोटी पर नहीं पहुंच सकता। प्रिय पाठकों, स्मरण शक्ति बढ़ाने में आपके सीखने की कला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जाहिर सी बात है कि जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, फिर उसे कैसे याद रख पाएंगे। इसलिए आज हम सीखने की कला के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यह कला आपकी मेमोरी पावर को चौगुनी करने में अहम भूमिका निभाएगी। अगर हम सीखने की परिभाषा को जानना चाहें तो हमारे सामने यही बात आएगी कि जिस काम को हम आज नहीं कर सकते उसे हम कल करना जान लेते हैं तो इसे सीखना कहा जाता है। जरा सोचिए, यदि सीखने की क्रिया नहीं होती तो हम अपने जूते समय पर नहीं पहन पाते, कपड़ों के बटन बंद करने में घंटों लगाते, बाजार जाते परंतु घर लौटते समय रास्ता भूलकर कहीं और पृष्ठ 15 पहुंच जाते। इस संसार में खेल कूद तथा कुश्ती के दंगल नहीं हो पाते, मेले नहीं लग पाते, मकान नहीं बन पाते और मानव संस्कृति का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए हमारा सीखने की कला को जानना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की 3 विधियां मानी हैं। 1, प्रयत्न और भूल के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। 2, सूझ के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इनसाइट। 3, अनुकरण के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। अब हम इन 3 विधियों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। प्रयत्न और भूल। यह विधि हमें यह बताती है कि मानो हम किसी कार्य को बिना सोचे समझे कर रहे हों और कुछ देर के बाद ही हमारी कोई क्रिया ऐसी हो जाए जो हमें सफलता प्रदान करे, तो इस प्रकार का सीखना प्रयास और भूल का सीखना कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी ताले को खोलना चाहते हैं परंतु उसकी चाबी नहीं पहचान पाते, ऐसी स्थिति में गुच्छे में जितनी चाबियां होती हैं हम ताले में डालकर ताला खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ कोशिशों के बाद हमें सफलता मिल जाती है और हम ताला खोलने में सफल रहते हैं। यदि हम इसी क्रिया को बार बार दोहराएं तो हमें हर बार कुछ कोशिशों के बाद सफलता मिल जाती है और हम सही चाबी का प्रयोग करना सीख लेते हैं। साथ ही साथ यदि हम इसका रिकॉर्ड बनाते जाएं तो पता चलेगा कि ज्यों-ज्यों हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है हम कम प्रयासों में ही सही चाबी ढूंढ निकालते हैं और अंत में एक ही प्रयास में ताला खोल सकते हैं। इसी भूल और प्रयास के द्वारा सीखने की क्रिया सफल होती है। पृष्ठ 16, सूझ के द्वारा सीखना। इसे हमारी तीसरी आंख यानी कि अंतर्दृष्टि इनसाइट के द्वारा सीखना भी कहा जाता है। जब हम किसी परिस्थिति अथवा किसी मुश्किल को अच्छी तरह समझ लेते हैं और तर्क वितर्क के द्वारा उसका समाधान ढूंढ लेते हैं तो यह सूझ के द्वारा सीखना कहा जाता है। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं कि समझ के आधार पर सीखना ही सूझ के द्वारा सीखना होता है। इस प्रकार के सीखने में हम अपने पहले के अनुभवों को भली भांति मिलाकर नई स्थितियों में काम कर सकते हैं। मान लीजिए हमें एक ऐसी जगह पर जाना है जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। वहां हमें कल शाम के पहले ही पहुंचना है। ऐसी स्थिति में हम रेलवे टाइम टेबल देख डालते हैं, इंटरनेट से उसके बारे में जानकारी लेते हैं और यह जान लेते हैं कि वहां कौन सी गाड़ी या बस हमें समय से पहले पहुंचा सकती है। हमारे इसी प्रयास को सूझ के द्वारा सीखना कहा जाता है। अनुकरण के द्वारा सीखना। आज बहुत से मनोवैज्ञानिक अनुकरण की विधि को सबसे प्रधान बताते हैं। वास्तव में अनुकरण एक प्रकार की सामाजिक क्रिया है। आज का युग समाज प्रधान युग है। अनुकरण के क्रिया की शुरुआत समाज के संपर्क में आने के बाद ही संपन्न होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार पूरे समाज का ढांचा अनुकरण पर ही आधार है। अनुकरण का अर्थ है किसी को देखकर वैसा ही कार्य करना। मनुष्य समाज में रह रहकर रीति रिवाजों, परंपराओं, लोक रीतियों आदि का पालन अनुकरण के आधार पर ही करता है। इसलिए समाज की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से झलकती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकरण के आधार पर ही आगे बढ़ती है। सीखने के नियम, लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के 3 नियम हैं। 1, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। पृष्ठ 17। 2, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तथा 3, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तत्परता का नियम। तत्परता सीखने का मुख्य आधार है। जो शरीर सीखने के लिए जितना तैयार होगा वह उतना ही तेजी से सीखता है। जब शरीर तत्परता की स्थिति में होता है तो वह सामग्रियों को तत्काल ग्रहण कर लेता है। परीक्षाओं के दिनों में विद्यार्थी अपना विषय सीखने के लिए तत्पर होते हैं। वे थोड़ा सा बता देने पर ही याद कर लेते हैं।
अभ्यास का नियम। अभ्यास सीखने का महत्वपूर्ण आधार है। जिन कार्यों का हम अभ्यास करते हैं उन्हें हम सीख लेते हैं, तथा जिन कार्यों का हम कभी अभ्यास नहीं करते उन्हें भूल जाते हैं या सीख नहीं पाते। प्रभाव का नियम। इसे संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहा जाता है। जो क्रियाएं हमें संतोष देती हैं उन्हें हम कम बार दोहराने पर भी सीख लेते हैं, और जो क्रियाएं हमें असंतोष देती हैं उन्हें बार बार दोहराने के बाद भी हम सीख नहीं पाते। सीखना कई परिस्थितियों पर आधारित है। सीखने की उत्पत्ति केवल एक परिस्थिति द्वारा नहीं होती। जब तक आदमी किसी चीज को सीखने के योग्य नहीं है वह नहीं सीख सकता। केवल योग्यता के द्वारा भी नहीं सीखा जा सकता। योग्यता के साथ साथ इच्छा और परिश्रम का होना भी अनिवार्य है। कोई विद्यार्थी कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, बिना पढ़े वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता। अभ्यास के साथ ही उसे अपनी क्रियाओं के द्वारा संतोष होना चाहिए। असंतोष के कारण काम पूरा नहीं हो पाता। ऐसे कई आधार हैं जिन्हें सीखने के अंग फैक्टर्स कहा जाता है। पृष्ठ 18। आप सीखने की कला में अच्छी तरह से माहिर हो जाएं, इसके लिए मैं आपको सीखने के अंगों बारे में भी बता देता हूँ। वंश परंपरा। हेरिडिटी। वंश परंपरा के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक आकार तथा उसकी योग्यता का पता चलता है। जिस प्रकार का स्नायुमंडल, शारीरिक आकार तथा बुद्धि, संवेग आदि की मानसिक क्रियाएं व्यक्ति में होती हैं, उसी प्रकार की क्रियाओं को वह सीखने में सक्षम रहता है। प्रेरणा। मोटिवेशन। हर इंसान में दैहिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत प्रेरणाएं पाई जाती हैं। जब सीखने की क्रिया किसी प्रेरणा के साथ जुड़ जाती है तब उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, डांट, आत्मसम्मान, भूख, प्यास इत्यादि प्रेरणाओं के ही अंग हैं। इच्छा शक्ति। विल टू लर्न। हम जिस कार्य के प्रति जितना अधिक सचेत होते हैं उसे उतना ही शीघ्रता से सीख लेते हैं। पुनरावृत्ति। रिपीशन। दोहराना सीखने का आवश्यक अंग है। यदि हम बिना किसी उद्देश्य के ही वस्तु को दोहराते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। साथ ही साथ बिना दोहराए सीखना प्रारंभ नहीं होता। किसी वस्तु को सीखने के लिए कम से कम एक बार दोहराना जरूरी है। फल का ज्ञान। नॉलेज ऑफ रिजल्ट। किसी भी काम को सीखने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब आदमी कोई कोशिश करता है और जब उसकी कोशिश बेकार हो जाती है तो उस आदमी का उत्साह टूट जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी हर कोशिश के फल के बारे में जरूर जानें और उसी चीज को सीखें जो हमें अच्छा फल दे सकती है। सीखने की कला विकसित करने के लिए कुछ सुझाव। हम कोई भी चीज उसी समय सीख सकते हैं जब हमारा मन मस्तिष्क उसे सीखने के लिए तैयार होता है। याद रखिए, आप घोड़े को नदी के किनारे तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे जबरन पानी नहीं पिला सकते। इसलिए किसी भी नई चीज को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जिन कार्यों का हम अभ्यास करते रहते हैं उन्हें जल्दी से सीख लेते हैं। इसलिए पृष्ठ 19। कोई भी चीज सीखने के बाद हमें उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। कोई नई चीज सीखते समय हमारे सामने कई प्रकार की अड़चनें आती हैं, जैसे आलस्य, डर, दिशा निर्देश एवं धन की कमी। यदि हम डटकर इन अड़चनों का सामना कर लें तो ये अड़चनें अपने आप कम होती जाएंगी। इसलिए कुछ भी नया सीखते समय इन बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहिए। JPIEL। क्या आपने किसी लोहार को अपनी बाहों को मजबूत करने के लिए व्यायामशाला में जाते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि बाहें मजबूत करने के लिए लोहार का लोहा कूटना ही काफी होता है। इसी प्रकार किसी अकाउंटेंट पर नजर डालेंगे तो वह आपको हिसाब किताब में बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि हिसाब किताब करना उसकी आदत जो बन गई है। सीखने का कोई अंत नहीं है। यह न समझें कि आपने सब कुछ सीख लिया है। हम जितना अधिक देखते, सुनते या महसूस करते हैं उतने ही हमारे अनुभव बढ़ते हैं। इसलिए सीखने की क्रिया को सतत मानते हुए आप हर नई बात सीखने के लिए तैयार रहिए। जब किसी चीज को सीखते समय हमें खुशी मिलती है तब हम उस चीज को आसानी से सीख लेते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि नए प्रयोगों को करते समय व नए विचारों को प्रयोग में लाते समय आनंद का अनुभव करें। तारांकन, तारांकन, तारांकन। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।